दृष्टि चैतसिक के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अभिधम्मत्व संग्रह इस ग्रंथ में दृष्टि चैतसिक एक अकुशल चैतसिक है, इस बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। मिच्छा पश्यतीति दिट्ठि अभिनिवेश लक्षणा परा माँ सरसा मिच्छा भी निवेश उपट्ठाना अरियायन अदसन कामता दीपदट्ठाना। इसका मतलब जो है, मिच्छा पश्यतीति दिट्ठि, जो धर्म आलंबन को मिथ्या यानी अयथार्थ रूप से देखता है अथवा जिसके द्वारा संप्रयुक्त धर्म मिथ्या दिखाई देते हैं अथवा मिथ्या देखना मात्र मिथ्या दृष्टि, किसी भी चीज़ को मिथ्या भाव से देखना, यही मिथ्या दृष्टि है। अयथार्थ को ग्रहण करने के कारण यह वितत और अयथाभूत दृष्टि है। मतलब जहाँ पर हमारी जो दृष्टि है अयथाभूत हो जाती है, अयथार्थ हो जाती है, किसी भी चीज़ को, किसी भी धर्म को हम यथार्थ भाव से न देखते हुए, उसके वास्तविक स्वरूप से न देखते हुए, हम अयथार्थ स्वरूप से उसको देखते, अपनी कल्पना से देखते हैं, तभी ये दृष्टि मिथ्या दृष्टि होती है। सभी अनर्थ को लाने वाली होने से ये पंडितों द्वारा जुगुप्सिक है, इसलिए मिथ्या दृष्टि कही जाती है। मतलब इस दृष्टि से सभी चीज़ों को हम अपनी मिथ्या भावना से या मिथ्या दृष्टि से जानते हैं और देखते हैं। इसका जो लक्षण या उसका रस या प्रतिपस्थान जो है, वो है अभिनिवेश लक्षणा मिथ्याभिनिवेश, मतलब अयोनि मनसिकार, यही इसका लक्षण है। जिसमें मिथ्या भाव बना रहता है वही उसका लक्षण है। परमासरता आलंबन का विपरीत परमार्थ इसका कृत्य है। मतलब जो भी परामासरता है उसमें जो वास्तविक जो सार है, जो आलंबन या किसी भी विषय के संदर्भ में हम जानते हैं और उसका स्वरूप को हम यथाभूत तरीके से नहीं देखते हैं, या जो भी हम अवधारणा उसके बारे में बनाते हैं, तभी वह उसका कृत्य हो जाता है। मिथ्याभिनिवेश पक्षपट्टना, ये धर्म मिथ्याभिनिवेश के रूप में योगी के ज्ञान में, साधक के ज्ञान में या विपश्यना साधक के ज्ञान में अवभाषित होता है। अनित्य को नित्य तथा जगत को सकृत मानना आदि मिथ्याभिनिवेश है। ये दृष्टि अबद्ध है। मतलब किसी भी चीज़ को जो अनित्य है उसको नित्य मानना, जगत को सकृत, मतलब जग जो है एक सकर्तृत्व मानना, मतलब किसी ने उसको बनाया, ईश्वर ने बनाया, किसी ने बनाया, इस प्रकार से मानना, यही मिथ्या भावना विशेष है। इस प्रकार की जो दृष्टि है अबद्ध है, इसलिए इसको ठीक से समझना होगा। अभी इसका जो पदस्थान जो है इसको भी हम जानेंगे। आर्यानंग अदस्तन कामता दिपट्ठाना, 8 आर्य पुद्गलों को न देखने की इच्छा इसका आसन्न कारण है। जिन्होंने इसके संदर्भ में ज्ञान को प्राप्त किया है, जो इसके मार्ग पर स्थापित है या जिन्होंने इस फल को प्राप्त किया है, उनको न देखना इसका आसन्न कारण है। आर्य द्वारा देखने से या जो भी आर्याश्रमिक मार्ग पालन कर रहे हैं उनके द्वारा देखने से जो चीज़ हमें प्राप्त होती है उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। जिसमें सम्यक दृष्टि नहीं होती वहीं पर ये मिथ्या दृष्टि निर्मित हो जाती है। इसलिए सम्यक दृष्टि का उत्पाद न हो जाना और दृष्टि संप्रयुक्त पुद्गल उनके दर्शन अर्थात उनके समान से भी दूर रहना चाहता है। इसलिए
अदर्शन कामना, ये भी इसका आसन्न कारण है। इसलिए इस मिथ्या दृष्टि को हम ठीक तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की जो दृष्टि है, जो मनोदशा है, वो मनोदशा जो हमारी जीवन की जागरूकता है, उस जागरूकता से निर्मित हो जाती है। अगर हम में जागरूकता नहीं है या किसी भी चीज़ को यथार्थ स्वरूप से हम देखते हैं, जानते, तभी उसमें मिथ्या दृष्टि ही निर्माण हो जाती है। इसलिए मिथ्या दृष्टि को ठीक प्रकार से समझना चाहिए, क्योंकि यही मिथ्या दृष्टि से समग्र विकार की उत्पत्ति हो जाती है। और यही मिथ्या दृष्टि को हम अपने जो विषय है, इंद्रिय और इंद्रियों के जो विषय या आलम्बन है, उस आलम्बन के प्रति भी मिथ्या भावना से भरे हुए रहते हैं। इसलिए हम सत्य से बहुत दूर रहते हैं, इसलिए ज्ञान की प्राप्ति हमें नहीं हो पाती। इसलिए इस चैतसिक को ठीक प्रकार से जानना मतलब समग्र विकारों की प्रक्रिया को जानना है। तो इसको समझें और इससे मुक्त होने की कोशिश करें।